अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह आज की भी इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई न्यूज़ के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ और गुड न्यूज़ भी से आप कह सकते हैं और बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं, हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने मेरे वीयू सेट के इस चैनल ऑफिशियल चैनल को, यही वाला ऑफिशियल चैनल है, इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। असाइनमेंट जीडीबीज़ की भी हेल्प करता रहता हूँ और साथ में मिड टर्म के सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप फ्री हैं तो ये वीडियो वॉच करें, टेक लगा के आराम से। 5-6 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन A to Z आपको कंप्लीट जो लेटेस्ट ग्रेडिंग स्कीम आई है और प्रीवियस ग्रेडिंग स्कीम क्या थी उसके साथ इसका कंपैरिजन भी करेंगे, और क्या ये वाली ग्रेडिंग स्कीम ठीक थी या बैक वाली ठीक थी, कौन सी ठीक थी, आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर फ्री हैं तो वीडियो देखें। अभी एक ग्रेडिंग स्कीम का जो नोटिफिकेशन है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स है वो अपडेट होना शुरू हो गया। ग्रेडिंग स्कीम भी जो है वो अब अपडेट होना शुरू हो गई है। अगर आप चेक करें तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा कि जिसमें उन्होंने ग्रेडिंग स्कीम चेंज कर दी है। अब पहले ये होता था कि क्विज़ तो चलें ठीक है, 5% का है वेटेज उसका, और अगर आप बात करें जीडीबी की तो जीडीबी पहले जो थी वो उसका वेटेज जो है वो 5% था, ठीक है। अब उसका वेटेज हो गया सिर्फ 2%। असाइनमेंट का वेटेज हो गया 8%। पहले वेटेज था उसका 10%। मिड टर्म का पहला वेटेज था 20%, अब वेटेज हो गया 25%। तो मिड टर्म का वेटेज बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये एक समझे कि ये एक अच्छा साइन भी है इन अ सेंस कि आप अगर अच्छे मेहनत करें तो आप अच्छे ग्रेड्स आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वेटेज ही होती है, देखिए वेटेज को समझने की कोशिश करें। अब वेटेज स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि वेटेज का एक्चुअल में मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। वेटेज का मतलब ये है कि अगर आप 40 में से 20 मार्क्स लेते हैं तो 20 मार्क्स का 25% आपका जो है वो फाइनल में इंक्लूड होंगे। मार्क्स 20 मार्क्स के 25% मार्क्स जो है वो आपके फाइनल जो एग्रीगेट आपका बनेंगे, टोटल मार्क्स बनेंगे, उसमें 25% मार्क्स 20 के इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। इसी तरह क्विज़ है, क्विज़ जो था वो पहले 5% था, वो अभी 5% ही है उसका वेटेज। अगर आप बात करें जीडीबी तो जीडीबी का थोड़ा सा एक यार 5% वेटेज है तो वो एक अच्छी बात थी, वो मतलब एक पॉजिटिव साइन था। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि ये थोड़ा सा गलत हुआ है कि जीडीबी का वेटेज 2% कर दिया, वो 5% ही रहना चाहिए था। बहरहाल क्या कर सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है, जो चेंजिंग करना चाहिए वो कर सकती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। असाइनमेंट की हम बात करें, असाइनमेंट का भी 10% ही रखना चाहिए था, लेकिन खैर 2% से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने 8% वेटेज कर दिया, पहले 10% था। अब बेसिकली इन्होंने वेटेज कम क्यों किया है, इसकी भी रीज़न है। मिड टर्म का वेटेज वो बढ़ाना चाह रहे थे, असाइनमेंट जीडीबीज़ और क्विज़ का उन्होंने वेटेज 5% कम किया और यहाँ से 5% उन्होंने डाल दिया जाकर मिड टर्म में। अब मिड टर्म जो है वो आपका जो है उसका वेटेज 25% हो गया, राइट। इसी तरह फाइनल टर्म जो है वो 60% ही है फाइनल टर्म की, मतलब 60% मार्क्स जो हैं वो आपके इंक्लूड होंगे। एग्रीगेट जो टोटल मार्क्स आपके बनेंगे, फाइनल टर्म के वेटेज जो है वो चेंज नहीं किया गया। इसी तरह अगर हम बात करें कि मिड टर्म में जो फेल होगा वो फाइनल टर्म नहीं दे सकेगा, तो पहले भी ऐसा ही था, जो मिड टर्म में फेल था नहीं दे सकता था, अब भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर कोई मिड टर्म में फेल होगा तो वो फाइनल टर्म अपने नहीं दे सकेगा, ठीक है। तो ये एक आप कह लें कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए थिंकिंग प्रोसेस उनको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मिड टर्म में फेल हो गए तो वो बहुत बड़ा उनको लॉस हो जाएगा, वो फाइनल टर्म ही नहीं दे सकेंगे और आखिर में उस सब्जेक्ट में वो फेल करार दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन में यार मैं ये समझता हूँ कि कंपैरिजन में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आया। मतलब कि आपको इस बात से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रेडिंग स्कीम चेंज हो गई है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कोई इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं है। 5% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मिड टर्म का वेटेज 5% बढ़ा दिया गया है, 25% कर दिया गया है, उससे आपके ग्रेड्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि अब आपको मिड टर्म के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे आप मार्क्स ले सकेंगे। और अब ये है कि असाइनमेंट्स, अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पता था यार मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, असाइनमेंट्स बना लेते हैं लोग, व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेते हैं, यूट्यूब पे सोल्यूशंस पड़े होते हैं। तो उन्होंने असाइनमेंट्स के जीडीबी से कुछ के सोल्यूशन उन्हें पता था ये नेट से उठा लेते हैं, तो इन्होंने वेटेज कम कर दिया है। और मिड टर्म आपको पता है इंस्टीट्यूट में जाके देने पड़ते हैं, उसके लिए जो चीटिंग नहीं होती, और चीटिंग बंदा कर ही नहीं सकता, ठीक है।
तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यार बजाय इसके कि स्टूडेंट्स रिलाई करें असाइनमेंट्स क्विज जीडीबीज़ में, उन्होंने मिड टर्म का वेटेज बढ़ा दिया, यहाँ से असाइनमेंट्स का वेटेज कम कर दिया। अब यह कि आप असाइनमेंट्स में फुल मार्क्स या क्विज में फुल मार्क्स भी ले लेते हैं ना, या जीडीबी में फुल मार्क्स भी ले लेते हैं, तो आखिर में इन चीज़ों के मार्क्स कम इंक्लूड किए जाएंगे और मिड टर्म के ज़्यादा इंक्लूड किए जाएंगे टोटल मार्क्स में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। वेटेज का मतलब ये होता है कि आपके 25% मार्क्स जो हैं वो आपके टोटल जो आपका रिज़ल्ट बनेगा उसमें इंक्लूड होंगे उस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये आप बात समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आके आप मुझसे समझ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके ग्रुप वालों को से भी समझ सकते हैं, राइट। आखिर में फिर एक ही बात करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और करो बस, और क्या।